Hello guys, welcome back to this channel. Guys, if you are new here, consider subscribing and press the bell icon to get notifications timely. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसकी दो कंपनीज़ हैं जो कि जॉइंट वेंचर है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, उनके बारे में। आपको पता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अंदर आजकल बहुत अच्छी खासी तेज़ी चल रही है। तेज़ी के पीछे कारण ये है कि इनके अभी दो डील्स हुई हैं और इनकी दो डील से इनको 3600 और 900 करोड़ रुपए, लगभग 3600 प्लस 900 सम करेंगे तो 4500 करोड़ रुपए इनको मिले हैं, जिसको ले करके इनके डेट को कम करने की प्लानिंग चल रही है। इनका जो नेट डेट था इन दोनों को निकाल देने के बाद, यानी 4500 करोड़ रुपए का डेट जो अमाउंट है, इसको डेट को पे कर देने के बाद इनके पास टोटल जो डेट बचता है, कर्जा बचता है, वो 13100 करोड़ रुपए का बचता है। तो इसको पे करना है। इस बीच में यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है, लेकिन आपको ये जो खबर जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। खबर ये है कि यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है उसकी दो कंपनीज़ हैं, BSES यमुना और BSES राजधानी। ये दोनों कंपनीज बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक वेंचर है, एक जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ पे इन दोनों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बेसिकली 1864 करोड़ रुपए, 1864 करोड़ रुपए की डिमांड करी गई है इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स को लेकर के। एक्चुअली में यहाँ पे अरावली पावर कंपनी जो कि APCPL एक जॉइंट वेंचर है, NTPC हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन को लिमिटेड, यानी APCPL एक जॉइंट वेंचर है NTPC का, फिर इसके बाद HPGCL का, या फिर इसके बाद एक और है IPGCL। इन तीनों कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर है। इन तीनों ने सेपरेट नोटिस भेजा है BSES राजधानी को और BSES यमुना को, ताकि ये अपने रिस्पेक्टिव ड्यू अमाउंट को टाइम से पे कर दें इस नोटिस के 10 दिन के भीतर भीतर, नहीं तो इनको कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ सकती है। ऐसा नोटिस में लिखा है, तीनों के थ्रू सेपरेट नोटिस भेजी गई है। BSES राजधानी के पास, BSES राजधानी पावर लिमिटेड के पास, जिसको हम शॉर्ट में BRPL भी बोलते हैं, 999 करोड़ रुपए का अमाउंट है। वहीं BSES यमुना पावर लिमिटेड यानी BYPL के पास टोटल जो ड्यू अमाउंट है 865 करोड़ रुपए है। राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इनको 2 जनवरी की जो नोटिस भेजी गई थी APCPL की तरफ से, उसमें ये अमाउंट मेंशन्ड है। मार्च 2020 तक का ये एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इन दोनों कंपनीज़ के बाद। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था, उस सिचुएशन को एक्सक्लूड करने के बाद इनका ये अमाउंट बनता है और इनको पे करना है। स्ट्रिक्टली नोटिस में चैलेंज किया गया है अरावली पावर कंपनी लिमिटेड के थ्रू कि ये ड्यू अमाउंट 10 दिन के भीतर नहीं पे किया गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फेस करना पड़ सकता है। आपको पता होगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 51% होल्ड करता है, 51% होल्ड करता है BRPL और BYPL दोनों के अंदर, यानी BRPL का मतलब BSES राजधानी और BSES यमुना पावर लिमिटेड, और जबकि 49% इसके अंदर स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ओन करती है। BRPL यानी BSES राजधानी पावर लिमिटेड जो है 21 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करती है दिल्ली के साउथ और वेस्ट एरिया में, जबकि BYPL यानी BSES यमुना पावर लिमिटेड जो है दिल्ली के ईस्ट वाले एरिया में पावर सप्लाई को सेल करती है। तो इन दोनों को सेपरेटली नोटिस में सम टोटल बताएं तो 1864 यानी 1864 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है इन दोनों को मिला करके पे करना है। तो इस तेज़ी के बीच में इस खबर को आप नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की तरफ से अपने ड्यूज़ को
अपने डेट को पे करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और उन्हीं कोशिश का नतीजा है कि इसके अंदर हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टेक होल्डर्स को पूरा भरोसा है, उनको उम्मीद है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फ्री बन जाएगी। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि अगर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस तरीके से अपने सारे बिजनेस को बेच देगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या, वो खुद कैसे बिजनेस करेगा, वो तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वैल्यूएबल क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब ऐसे दे सकता हूँ, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हो सकता है अपने उन कंपनीज़ को या उन कंपनीज़ को बेच रहा है जिन कंपनीज़ को वो पार्शली ओन करता है, यानी सब्सिडरीज़ 100% सब्सिडरीज जो ना हो उनको बेच रहा हो, राइट, ताकि वो अपने कोर बिजनेस को डेट फ्री बन करके ऑपरेशनल बना सके, उसको प्रॉफिटेबल बना सके। शायद ये एजेंडा हो सकता है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का। आपको पता होगा जो दिल्ली टोल रोड वाला इनका बिजनेस था, इन्होंने उसको 3600 करोड़ रुपए में बेचा था, वो भी इनकी एक सब्सिडरी थी। और अभी जो रिसेंटली इनकी जो डील हुई है जिसकी वर्थ 900 करोड़ रुपए थी, ये भी इनकी एक सब्सिडरी ही थी। तो हो सकता है इन सब्सिडरीज़ को बेच करके ये डेट फ्री बनना चाहते हों और बाद में अपने कोर बिजनेस को ये ऑपरेट करें डेट फ्री बनने के बाद। ओके, तो ये खबर आपको कैसी लगी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और फिनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।